हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? टीजीटी और पीजीटी की फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है अब इस समय तो जो है थोड़ा सा बंद चल रहा है 2-4 दिन के लिए। देखिए फिर से साइट कब खुलती है। तो जिन लोगों ने नहीं फिल किया है वो जल्दी जल्दी फिल कर दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें अच्छी तरीके से। तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी जो है पढ़ा रही हूँ, और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और कोई भी अगर आप प्रश्न है आप लोगों का तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करने की कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स जो है मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी का दोनों ही मैं करा रही हूँ। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो चलिए वैदिक काल के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कराती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो ए है ईश्वर में विश्वास, बी है एक वंशानुगत जाति, सी है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। क्या है राइट आंसर? डी, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हमारा सबसे पुराना वेद जो है वो आप लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये है सबसे पुराना वेद हमारा है ऋग्वेद। फिर दूसरे नंबर पे हमारा सामवेद है, फिर तीसरे पे यजुर्वेद है, और सबसे लास्ट में अथर्ववेद हमारा आता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा त्रयी। त्रयी नाम है। तो त्रयी नाम है, किसका नाम है? ये 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख जो है मिलता है हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये जो है पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इसमें ऋग्वेद में। ये 6 क्वेश्चन हमारा ये मिलान करने के लिए है, सुमेलित करने के लिए। तो इसमें जो है सुमेलित करने के लिए है, फर्स्ट है ए जो है अथर्ववेद, ईश्वर की महिमा, उसके आगे। फिर बी है ऋग्वेद, बलिदान विधि। यजुर्वेद सी है 3 इसका औषधियों से संबंधित। और सामवेद संगीत जो है। तो इसमें 6 में हमारा देख लेते हैं क्या होगा। तो अथर्ववेद जो है हमारा ये संबंधित है, हमारा औषधियों से संबंधित है। तो इसका ए 3 हो जाएगा। और ऋग्वेद हमारा संबंधित है, ऋग्वेद हमारा संबंधित है ईश्वर महिमा से। इसका ऐसे होगा, देख लेते हैं। अथर्ववेद जो है हमारा है औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद हमारा ईश्वर महिमा से संबंधित, और यजुर्वेद है हमारा बलिदान विधि, और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो इसको देख लेते हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक। 7th क्वेश्चन है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है ए ऋग्वेद संगीत में स्रोत,
बी यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सी है सामवेद तंत्रमय वशीकरण, डी है अथर्ववेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही होना चाहिए। तो ऋग्वेद में देखिए है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, ते हो गया ए का 4। और यजुर्वेद है जो यजुर्वेद का संबंध है स्त्रोत एवं कर्मकांड, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद का हमारा हो जाएगा ये ऐसे। ऋग्वेद का हमारा हो जाएगा 4th में मिल जाएगा ये। सामवेद हमारा संगीत में स्रोत इससे मिल जाएगा, ये है हमारा डी। डी ये जो है इसमें मिल जाएगा 3 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अब हमारा 5th क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन है। तो ये जो है शी यजुर्वेद। यजुर्वेद में 8 का सी वशीकरण एवं माया का वर्णन है। 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन में आ जाता है हमारा ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं। तो ऋग्वेद में यह है 1028, बी है 1017, सी है 1128 और डी है 1020। तो ऋग्वेद में है हमारी 1028 सूक्त है इसमें। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? ये है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन बी, सी है शब्दों का संकलन और डी है युद्ध का ग्रंथ। तो ये 10 का हमारा हो जाएगा, 10 का हमारा हो जाएगा ये ए स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। सूची फर्स्ट को 11th क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो। यह निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। नीचे जो कूट दिए गए हैं उसमें हमें मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट है ऋग्वेद गोपद, सूची सेकंड में है गोपद, बी है सामवेद सतपथ, सी है अथर्ववेद ऐत्रेय और डी है यजुर्वेद पंचविश। तो 11th का हमारा जो है ये हो जाएगा सी। सी हमारा हो जाएगा इसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय और बी का है 4th है जो है सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का है फर्स्ट गोपद और यजुर्वेद का है डी का सेकंड सतपथ। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा सी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये है पहला 7वां मंडल, दूसरा 8वां मंडल, तीसरा है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो सोम को समर्पित है जो हमारा ऋग्वेद का मंडल पूर्ण रूप से वो है 9वां मंडल समर्पित है। ठीक, 13 क्वेश्चन हमारा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से यह है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है।
तो ये है बी, सामवेद का। सामवेद का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये है तक्षशिला, बी है अंतरजी खेड़ा, सी है कौशाम्बी और डी है हस्तिनापुर। तो ये हमारा राइट आंसर है बी, अंतरजी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें हैं, 16 क्वेश्चन हमारा उपनिषद पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें जो उपनिषद की हैं वो किस पर हैं, किस पे उस पे लिखी गई हैं? ए है धर्म पर, बी है योग पर, सी है विधि पर और डी है दर्शन पर। तो ये उपनिषद पुस्तकें जो हमारी हैं वो है दर्शन पर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक बौद्धिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो 17 क्वेश्चन में ए है ऋग्वेद, बी है परवर्ती संहिताएं, सी है ब्राह्मण और डी है उपनिषद। तो इसमें जो है उपनिषद है जिसमें इसमें साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 18 क्वेश्चन हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, बी है छांदोग्य उपनिषद में, सी है कठोपनिषद में और डी है केन उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता के संवाद का हमें वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। इसमें उपदेश क्या दिया है कि न आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्म, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल भी हमें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि कई बार अलग से थोड़ा सा हटके पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे? काशी के, ए है, बी है कैकेय के, सी है पांचाल के और डी है विदेह के। ते जो है शासक थे कैकेय के, बी आंसर राइट है। उपनिषदों में जो है क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जो विद्वान दार्शनिक थे और जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाह जबाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए इस चीज पे, कई बार पांचाल के राजा या कुछ और पूछ लेता है तो आप लोगों को आंसर देने में आसानी होगी। तो इसमें विदेह के राजा तो जनक थे, पांचाल के राजा थे प्रवाहर जबाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा थे अजातशत्रु। ठीक, 20 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ये है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। तो इसमें सही क्रम हमारा हो जाएगा ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये ध्यान दीजिए, राइट आंसर हमारा ए है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 21 क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंधु। यह है सिंधु नदी हमारी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में बहुत ज्यादा महत्व था।
इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावल अर्थात अरब सागर बताई गई है। और जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ये जो सरस्वती नदी थी ये ऋग्वैदिक आर्यों पर सर्वाधिक पवित्र नदी थी और इसी कारण इसे नदीत्मा कहा गया है। इसे कहा गया है नदीत्मा, इसे नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा ऐसे हो जाएगा इसका, नदीत्मा, इसको नदीत्मा कहा गया है। अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो 22 क्वेश्चन में इसकी पहचान किस नदी से की जाती है, अश्विनी की पहचान? तो ए है ब्यास, बी है रावी, सी है चेनाब और डी है झेलम। तो ये जो है हमारा राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा राइट आंसर, चेनाब। तो वैदिक नदी अश्विनी की पहचान चेनाब जो है नदी के साथ की जाती है। 23 क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? 23 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला है अश्किनी, दूसरा है परशुनी, तीसरा है कुभाक्रमु और चौथा है विपाशा सुतुद्री। तो इसमें जो है किया जाता है ये है, आएगा हमारा राइट आंसर कुभा और क्रमु। तो ये जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का ये सूचक है, ये नदी है कुभा और क्रमु। 24 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा सूची फर्स्ट और ये है सूची सेकंड। तो इसमें वैदिक नदियां हैं एक तरफ है आधुनिक नाम, मतलब जो वैदिक नदियां थी पहले क्या कहा जाता था उन्हें, उन नदियों का नाम क्या था और अब उन्हें आधुनिक नाम उनका क्या है। तो हमें इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें मिलान करना है। तो कुभा जो है ये है कुभा है ए का 2, कुभा है काबुल, कुभा को अब आधुनिक काल में काबुल कहा जाता है। और परशुड़ी है रावी, इसे रावी कहा जाता है, वैदिक काल में इसे परुष्णी कहा जाता था। सदा नीरा है गंडक, ये गंडक नदी, और ये है सतुद्री, हमारा ये है सतलज। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ई का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? पहला है ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, डी है इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो ये हमारा जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जो है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए।
और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें, और इस बार आप लोग जिनका LT ग्रेड में नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो कम से कम TGT में इस बार जरूर आप लोग प्रयास करिए, मेहनत करिए, तभी सफलता मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और साथ ही आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि जब भी नई वीडियो डाली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।